एक लड़की अपने घर वालों से इतना तंग थी कि वो खुद को ही मार डालना चाहती थी, जिसके लिए उसने ऐसा कदम उठाया जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप इसे खुदकुशी का मामला समझ रहे हैं तो आप गलत समझ रहे हैं। ये इससे भी भयानक था। हेलो, वेलकम टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे ऐसी मर्डर हिस्ट्री जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बढ़ते हैं आगे अपनी स्टोरी की तरफ। जर्मनी में रहने वाली एक लड़की का नाम शाहरबान था। शाहरबान अपने घर वालों से काफी समय से परेशान थी और उसके परेशानी की वजह थी शाहरबान का अपने बॉयफ्रेंड से रिश्ता रखना, जो उसके घर वालों को नापसंद था। शाहरबान का उसके बॉयफ्रेंड के साथ मिलना जुलना उसके घर वालों को पसंद नहीं था और उस बॉयफ्रेंड को शाहरबान छोड़ना नहीं चाहती थी। शाहरबान लगभग 2 पलड़ों में झूल रही थी। शाहरबान अपने बॉयफ्रेंड को जितना चाहती थी उतना ही वो अपने घर वालों को भी चाहती थी। मुश्किल ये थी कि दोनों में से किसी एक को चुनना था, लेकिन ये मुमकिन नहीं था। इसीलिए शाहरबान ने फैसला किया कि वो खुद को ही मार डालेगी। लेकिन उसके खतरनाक दिमाग ने क्या तरकीब निकाली आप सोच भी नहीं पाओगे, क्योंकि शाहरबान ने अपने कत्ल की तैयारी शुरू कर दी थी। वो अब दिन रात अपने कंप्यूटर के सामने बैठकर अपने कत्ल का प्लान बना रही थी। एक दिन इंटरनेट पर शाहरबान की मुलाकात एक ऐसी लड़की से होती है। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो जाती है और दोनों मिलने का प्लान बनाती है। उस दिन शाहरबान घर से किसी दोस्त से मिलने का कहकर निकलती है। शाम तक जब शाहरबान घर नहीं लौटती तो घर वाले पुलिस में रिपोर्ट लिखवाते हैं। पुलिस शाहरबान की तलाश शुरू करती है। इसी खोजबीन में पुलिस को सफलता हाथ लगती है। पुलिस को शाहरबान की कार एक घने जंगल से मिलती है। पुलिस तुरंत घर वालों को पुलिस स्टेशन बुलाती है। शाहरबान के घर वाले जब पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि शाहरबान अब मर चुकी है। पुलिस को शाहरबान की कार में ही शाहरबान की लाश मिलती है, जो खून से लथपथ थी। पुलिस उसके घर वालों को बताती है कि शाहरबान का कत्ल किया गया है। घर वालों को वहां बॉडी की शिनाख्त करने के लिए बुलाया गया था। घर वाले जब शाहरबान की लाश देखते हैं तो फूट फूट कर रोने लगते हैं। ये लाश शाहरबान की ही होती है। पुलिस हत्या का मुकदमा दर्ज करती है और कातिल के खोज में लग जाती है। कई दिनों की पड़ताल के बाद भी शाहरबान की हत्या का कोई सुराग पुलिस को नहीं मिलता और इसी बीच शाहरबान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है, जिसमें उसके डीएनए का मिलान उसके घर वालों के डीएनए से कराया गया। शाहरबान की लाश की पुष्टि उसके घर वालों ने ही की थी कि वो लाश शाहरबान की ही है, मगर डीएनए रिपोर्ट में ये साफ था कि ये लाश शाहरबान की नहीं है, क्योंकि उसका डीएनए घर वालों से बिल्कुल अलग था। पुलिस के लिए पहले से ही कातिल का पता लगाना मुश्किल हो रहा था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ये गुत्थी और भी उलझ गई थी। आखिर शाहरबान का डीएनए घर वालों के डीएनए से क्यों मैच नहीं खा रहा था? पुलिस कई हफ्तों तक इसकी जांच और खोजबीन में जुटी रही। इसी दौरान पुलिस को एक और लड़की के गायब होने की खबर मिलती है। दूसरी लड़की भी शाहरबान के इलाके के आसपास से ही गुमशुदा हुई थी। जब पुलिस उस लड़की का फोटो देखते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं। जिस लड़की की गुमशुदगी की तलाश चल रही थी वो शाहरबान ही है, लेकिन शाहरबान तो मर चुकी है, तो ये कौन है? गायब हुई लड़की का नाम खदीजा है और वो भी उसी शाम से गायब है जब से शाहरबान गायब थी। और पुलिस ये देखकर हैरान थी कि दोनों हुबहू एक जैसी दिखती थी। एक जैसा चेहरा, एक जैसे बाल, वही कद काठी। अगर मरने वाली शाहरबान है तो खदीजा कहाँ है? और अगर ये खदीजा है तो शाहरबान कहाँ है? पुलिस दोनों के कंप्यूटर खंगालने लगती है, जहां से पता चलता है कि शाहरबान और खदीजा दोनों एक दूसरे को जानती थी और दोनों हमशक्ल थी, बिल्कुल कार्बन कॉपी। पुलिस शाहरबान के बॉयफ्रेंड को ढूंढ निकालती है। बॉयफ्रेंड से सख्ती से पूछताछ जब की गई तब वो टूट गया और उसने जो पुलिस को बताया उसे सुनकर हर कोई हैरान था।
वो पुलिस को बताता है कि शाहरबान अपने घर वालों से दूर जाना चाहती थी, मगर उसके घर वाले इसके लिए तैयार नहीं थे। इसलिए शाहरबान ने घर वालों से पीछा छुड़ाने के लिए एक साजिश रची, जिसमें उसने पहले अपने जैसे दिखने वाली खदीजा से दोस्ती की। खदीजा एक ब्यूटिशियन थी जो ऑनलाइन ब्यूटी प्रोडक्ट्स सेल करती थी। सारी तैयारियां करने के बाद उस शाम को शाहरबान अपने घर से बाहर निकली, जहां उसने पहले से ही खदीजा को बुलाया था और साथ में अपने बॉयफ्रेंड को भी बुलाया हुआ था। शाहरबान ने ब्यूटी प्रोडक्ट्स खरीदने के बहाने खदीजा को वहां बुलाया था और इसीलिए खदीजा आने के लिए तैयार भी हो गई। फिर वो कार में बैठकर एक घने जंगल की ओर चल पड़े और जंगल में पहुंचने के बाद दोनों ने मिलकर खदीजा को मार डाला। खदीजा को मारने के बाद शाहरबान ने खदीजा को अपने कपड़े पहना दिए, जिससे लाश शाहरबान की लगे। इसके बाद खदीजा की लाश पर 50 से ज्यादा वार किए गए, खासकर चेहरे के आसपास, जिससे चेहरे का कोई भी फर्क पहचाना ना जा सके। जर्मन पुलिस ने इसे डोपलगैंगर मर्डर का नाम दिया, जिसका मतलब होता है कार्बन कॉपी मर्डर, यानी हम शक्ल का मर्डर। अब शाहरबान अपने प्रेमी के साथ जेल में बंद है और इनकी वजह से एक मासूम लड़की को अपनी जान गंवानी पड़ी, जिसका कोई कसूर नहीं था, जो इन दोनों को ठीक से जानती भी नहीं थी, जिसने इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ा था। अगर उसका कोई कसूर था तो वो ये था कि उसकी शक्ल शाहरबान से मिलती थी। आपको ये स्टोरी जानकर कैसा लगा, हमें कमेंट कर कर बताइएगा। ये स्टोरी पसंद आ गई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और आगे भी ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।